तो एक सिंपल सी एक लिस्ट बनाई अपन ने, जैसे यहाँ पर एक नाम लिखा राम, एक लिख दिया श्याम, एक लिख दिया अपन ने मोहित। अब आप जब प्रिंट कराओगे तो ये तो एज इट इज लिस्ट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। दिखाई दे रही। लेकिन अगर अपने को सपोज दैट मुझे इसमें क्या करना है, लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करना है। क्या करना है, एक एलिमेंट ऐड करना है। तो कैसे करेंगे अपन, इसमें एक फंक्शन होता है कौन सा, अपेंड फंक्शन। अपेंड का मतलब ही होता है ऐड करना। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा जो लिस्ट बनी हुई है इसी में ऐड करना है ना। तो अपन यहाँ पर चलते हैं और फंक्शन कौन सा लगाएंगे, लिस्ट के अंदर अपेंड। तो ये लिखेंगे एल डॉट अपेंड की लिस्ट में अपेंड करना है। और कौन से नाम को अपेंड करना है, मुझे यहाँ पर ऐड करना है मधुर। ठीक है, ये नाम ऐड कर दिया अपन ने। तो वो क्या करेगा, उस लिस्ट के अंदर अपेंड मतलब ऐड करेगा कौन सा नाम, मधुर। और वो ऐड कहाँ पे करता है कि जो आपका जो भी लास्ट आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके जस्ट बाद में, है ना। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा किसको, एल को, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ये देखो दिखाई दे रहा है, राम श्याम मोहित और मधुर कहाँ पे ऐड हुआ, सबसे लास्ट में, है ना। अब देखो ऐसा है कि मैं अगर चाह रहा हूँ कि मुझे कोई एम्प्टी लिस्ट से शुरू करना है और एक लिस्ट बनाना है, तो पहले तो अपन एक काम करते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं। ये एक एम्प्टी लिस्ट ली अपन ने, ये कैसी लिस्ट है, एम्प्टी दिखाई दे रही सभी को। फिर उस एम्प्टी लिस्ट के अंदर हमको क्या करना है, एलिमेंट डालना है। कितने, मान लो 5 एलिमेंट डालना है। तो अपन एक लूप लगा लेते हैं, फॉर आई इन रेंज, और रेंज की वैल्यू में कितनी कर दूंगा, 5। ठीक है। अब वो जब पहली बार लूप चलेगा तो हम चाह रहे हैं कि वो एक नंबर है या जो भी स्ट्रिंग है कुछ भी मांगे, तो स्ट्रिंग ही लेते हैं अपन, एंटर लिस्ट एलिमेंट, ऐसा एक मैसेज दिया अपन ने। क्या एंटर करवाना है अपने को, लिस्ट के एलिमेंट। ठीक है। अब वो जैसे ही वैल्यू x में आएगी तो उसको क्या करेंगे, x की वैल्यू को अपन अपेंड किसके अंदर कर देंगे, इसमें, इस लिस्ट के अंदर। तो कैसे करेंगे, a डॉट ए के अंदर कौन सा फंक्शन लगा देंगे, अपेंड, और पास किसको करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को। तो देखो पहली बार जब लूप चलेगा तो आई कितना हो जाएगा, 0। आई कितना होगा, 0। 0 के लिए लूप चलेगा तो x में वैल्यू जाएगी जो भी यूजर एंटर करेगा। अब वो क्या होगी, अपेंड हो जाएगी किसके अंदर, इस a में। मतलब पहला जो भी यूजर नाम एंटर करेगा वो यहाँ चले जाएगा, जैसे राज। इतना क्लियर है। अब दूसरी बार लूप चलेगा तो आई में कितना जाएगा, 1 जाएगा ना। तो वापस से फिर वो वैल्यू मांगेगा, फिर x की जो वैल्यू है वो किस में अपेंड हो जाएगी, वापस उस a में। तो उसी नाम के आगे जो दूसरा नाम होगा वो भी क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। इतना क्लियर है। ऐसे फिर उसके बाद थर्ड टाइम चलेगा तो फिर तीसरा नाम, फिर चौथा नाम, ऐसे क्या करेगा, कितने नेम ऐड करेगा वो, टोटली कितने, 5 बार चलेगा ना। तो देखो मैं एक बार रन करता हूँ उसको, तो 5 बार चलना चाहिए, 5 नाम मांगना चाहिए, राज, कोमल, कवि, शिवम और राधा। ठीक है। तो देखो चला कि नहीं 5 बार वो। अब हमको क्या करना है, इस लिस्ट को प्रिंट भी तो करना है कि 5 नाम अगर आ गए हैं तो उसको प्रिंट भी करें। तो किसको प्रिंट करेंगे अपन, ए को। तो बस बाहर लिख दिया मैंने, तो लिख दिया मैंने जय, लखन, रवि, शिव। ये देखो हो गया, दिखाई दे रहा। तो एक लिस्ट क्रिएट होगी। तो अगर आप एम्प्टी लिस्ट लो तो इस तरीके से आप अपेंड फंक्शन की हेल्प से लिस्ट क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कोई डाउट इसमें, नहीं। ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। अब आगे चलें अपन इसमें अपेंड के बाद। तो अब एक काउंट फंक्शन को समझते हैं। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना, है ना। तो बेसिकली मतलब वो रिपीटेशन काउंट करेगा। जैसे आपकी कोई लिस्ट है, जैसे ए नाम से, है ना। अब मैंने कुछ भी ऐसा वैल्यू ले ली, 10, 20, 30, 10, फिर 30, 50 और फिर 30 और 10। अब बताओ इसमें 10 कितनी बार आ रहा है लिस्ट में, ये 3 बार ना। तो अब उसको काउंट करना है। तो काउंट मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करना है कि वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है। तो अगर लिस्ट के आइटम की फ्रीक्वेंसी काउंट करना है तो उसके अंदर कौन सा फंक्शन लगाओगे आप, काउंट। तो अपनी लिस्ट के अंदर कौन सा फंक्शन लगाया, काउंट। और जिस भी ऑब्जेक्ट को पास कर मतलब काउंट करना है वो आप यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट पास करना। और जो भी आउटपुट देगा वो किसके अंदर देगा, जैसे मान लो इस एफ के अंदर अपन क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और फिर उस वैल्यू को क्या करवा देंगे अपन,
प्रिंट एफ की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए अपने पास। किसकी फ्रीक्वेंसी? ये देखो 3 आनी। ये किसकी फ्रीक्वेंसी? 10 की है ना। तो अपन मैसेज लिख देते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी? एफ से। तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। दिख रहा है 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो काउंट फंक्शन फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर मुझे 30 की काउंट करना है तो मैं यहाँ के लिख दूंगा 30। 30 की कितनी बार आ रही है? 3 बार ही। 20 की 1 टाइम है। दिख रहा है ना 1 टाइम। अब एक काम करते हैं, अब मुझे एक क्वेश्चन करना है जो कि फ्रीक्वेंसी को काउंट करे। मतलब देखो ये हमने फंक्शन लगाया, फंक्शन क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को काउंट कर रहा है कि वो आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, एक क्वेश्चन ही बनाना है कि यूजर से अपन क्या करें, पहले तो लिस्ट लें खुद, मतलब एलिमेंट्स लें, और उन एलिमेंट में फिर किसी एक एलिमेंट को चेक करें कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है ना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो पहले तो एक एम्प्टी लिस्ट बना लें, A=A बना ली एम्प्टी लिस्ट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक लूप लगा देंगे अपन। कितने? 5 ले लेते हैं अपन, ठीक है। और फिर वही यूजर से वैल्यू लेनी पड़ेगी, इंटीजर ले लें इस बार अपन इनपुट में। एंटर नंबर ऑफ लिस्ट, ठीक है। और फिर ए के अंदर क्या करेंगे अपन, उनको अपेंड करेंगे, किसको? एक्स को। सही है, एक एक करके हो जाएंगे उसके अंदर एलिमेंट, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, लिस्ट को प्रिंट कराना है तो क्या कर देंगे, देखो 10 20 10 20 30 दिखाई दे रहा है, लिस्ट क्रिएट हो गई। अब मान लो इसमें से अपने को ये पता करना है कि 20 कितनी बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, क्या? एक्स ले लेते हैं। और फिर वो नंबर यूजर से मांगेंगे जिसकी अपने को फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो एंटर द नंबर whose frequency you want, ठीक है। whose frequency you वो नंबर डालो जिसकी अपने को फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। तो अब यूजर क्या करेगा, एक नंबर डालेगा, फिर उस नंबर को क्या करेंगे अपन, बताओ, उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट चेक करेंगे। अगर जैसे यूजर ने 10 डाला मान लो, तो वो 10 बताओ मैच हो रहा है क्या उसके पहले आइटम से। अगर मैच हो रहा है तो वो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कर दो, 1 कर दो। अब दूसरे वाले से भी चेक करें, अगर मैच हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कर दो, 2 कर दो। मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चलो, है ना। लेकिन अगर थर्ड वाले से मैच नहीं हो रहा तो मत बढ़ाओ। 4 से मैच हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। तो मतलब अपने को वही लूप ही लगाना पड़ेगा ना एक एक से चेक करने के लिए। तो फिर से अपन एक लूप लगा दिया, फॉर आई इन रेंज, और फिर क्या करेंगे, चलो एक काम करते, सुनो अभी यहाँ पर अपन ऐसा करते हैं ना कि डायरेक्ट करना हो तो f इज इक्वल्स टू क्या लगा देंगे, किस में लगाएंगे, a में, है ना। a के अंदर लगा दिया काउंट फंक्शन, और पास किसको कर दिया, x को। तो x के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी और वैप में जाएगी, और उसको अपन प्रिंट करवाएंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ QUEFCY, फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी किसकी, x की ना। x इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी, f से, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने 10 20 20 30 फिर 10, अब ये आ गई लिस्ट। अब किसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, एंटर नंबर उस फ्रीक्वेंसी यू वांट। मैं लिख दिया 20 की। तो देखो 20 कितनी बार आ रहा है, ठीक है, 2 टाइम से लिस्ट में। अब एक काम करते हैं अपन, ये हटा देते हैं। अब ये चीज़ मुझे खुद करनी है, ये फंक्शन से नहीं करवानी। तो फिर हम इसके लिए क्या लिखेंगे, एक लॉजिक। तो पहले तो एक लूप लगाते हैं अपन, फॉर आई इन रेंज, और लूप चलेगा कितनी बार, पहले तो 5 टाइम्स चलेगा। अब देखो मैच कैसे करेंगे बताओ, किसी को कोई तरीका पता है, एक एक लिस्ट की जो वैल्यू उसको मैच करनी है। तो इंडेक्स से मैच करेंगे ना अपन, इफ यदि जो हमारे a ऑफ i की वैल्यू है वो इक्वल है किसके, x की वैल्यू के। x में जैसे अगर यूजर ने 10 लिखा, क्या लिखा,
10, तो वो उससे मैच होना चाहिए ना। पहली बार जब लूप चलेगा तो आई में 0 जाएगा, तो 0 से मैच करना चाहिए। तो ए ऑफ 0 से मैच हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, एक काउंट नाम का वेरिएबल लेते हैं। किस नाम का? काउंट। और काउंट के अंदर क्या रखते हैं? 0। और जब वो वैल्यू मैच हो तो ये काउंट की वैल्यू को कितना करना चाहिए? 1 से इंक्रीज करना चाहिए। सही है कि नहीं? अब जब वैल्यू सेम होगी तो वो क्या करेगा? 1 से वैल्यू को बढ़ाएगा, और जब नहीं होगी सेम तो नहीं बढ़ाएगा। देखो ये काम कैसे करेगा पहले तो उसको आप समझो, इतने इतने को, है ना। देखो जैसे मान लो x के अंदर यूजर ने क्या डाला? 10 डाल दिया। क्या डाल दिया? 10। और ऐसे लिस्ट के अंदर अपने 5 आइटम है। यहाँ पे क्या है? 10, फिर 20, फिर 10, फिर 20, फिर 10। ठीक है। अब मुझे किसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी? मान लो किसके निकालें? अच्छा 10 लिख तो दिया अपन ने, है ना। 10 की निकालना। तो हमने क्या किया? एक लूप लगाया जो 5 तक चलना चाहिए। तो सबसे पहले तो आई आपका बताओ, आई के अंदर क्या जाएगा? 0 गया ना, 0 के लिए लूप चलेगा। तो वो ए 0 को चेक कर रहा। ए 0 का इंडेक्स कौन सा है? ये वाला ए ऑफ 0 है। ये वाला कौन सा है? ए ऑफ 1। ये वाला ए ऑफ 2, ये ए ऑफ 3, और ये ए ऑफ 4 है ना। तो ए ऑफ 0 की वैल्यू बताओ x से मैच कर रही है क्या? x में क्या है? 10 है। हाँ मैच कर रही है ना ए ऑफ 0 की वैल्यू। तो वो क्या करेगा? उस काउंट में कितना, कितने से इंक्रीज करेगा काउंट को? 1 से। तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 0 थी, तो 0 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? वो 1 हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद वो लूप वापस चलेगा। आई में कितना जाएगा इस बार? 1। अब यहाँ कितना हो गया? ए ऑफ 1 की वैल्यू x से मैच कर रही है क्या? ए ऑफ 1 में कितना है? 20, और x में कितना? 10। नहीं मैच कर रही, तो वो सिर्फ वापस से लूप को बढ़ा देगा, है ना। आई को इस बार वो काउंट को इंक्रीज नहीं करेगा। आई फिर बढ़ेगा तो आई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बताओ 2, ए ऑफ 2 की वैल्यू x से मैच कर रही है क्या? हाँ ए ऑफ 2 में कितना है? 10 है, और वो x की वैल्यू से मैच कर रही है। सही है। तो इस बार काउंट आपका +1 से इंक्रीज होगा, तो काउंट में 1 है। अब 1 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा वापस से, फिर ये कितना हो जाएगा? 3। तो ए ऑफ 3 की वैल्यू x से मैच कर रही है क्या? नहीं कर रही इस बार, तो वापस से वो ऊपर चले जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? 4 हो जाएगा। बताओ 3 के बाद 4 हुआ, तो बताओ ए ऑफ 4 की वैल्यू मैच कर रही है क्या? हाँ कर रही है ना, x से मैच कर रही है ना ए ऑफ 4 की वैल्यू। तो फिर काउंट बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, अब आई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बट 5 में तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो लूप से कहाँ भेज देगा? उसको बाहर भेजेगा। जैसे ही बाहर भेजेगा तो अपनी जो काउंट की फाइनल वैल्यू है वो कितनी है? ये 3 है। तो अपन इसको प्रिंट कर लेंगे। तो वह ऐसे काम कर रहा है, प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी किसकी? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स की देख रहे थे ना अपन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स, और वैल्यू कहाँ से आएगी? काउंट से, है ना। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हुआ, वो कोई दिक्कत नहीं, बाकी उसमें लॉजिक आपने लगाया खुद से, है ना। वो काउंट फंक्शन डायरेक्ट ही निकाल रहा था, बट उसके पीछे का लॉजिक ये है। किसके निकालना बताओ? हाँ 20। तो कितनी बार आ रहा है लिस्ट में वो? 2 टाइम्स। क्लियर है इतना? ये ऐसे होगा। ठीक है, बताओ कोई डाउट इसमें किसी को? अब अगला फंक्शन करते हैं, फिर उसका क्वेश्चन देखें अपन। क्वेश्चन तो इसका कर ही दिया। इंडेक्स देखो इंडेक्स बेसिकली क्या काम करता है? दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट या एलिमेंट। दिस फंक्शन रिटर्न्स द फर्स्ट इंडेक्स ऑब्जेक्ट या इंडेक्स इफ इट इज फाउंड, अदरवाइज रिटर्न ए एक्सेप्शन शोइंग दैट द एलिमेंट इज नॉट फाउंड। देखो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट आप ढूंढ रहे हो कि वो कौन से इंडेक्स पे है
है ना। अब बताइए आप मुझे ऐसे देख के तो बता दोगे आप। वो लिस्ट बनाई थी ना अपन ने, कहा ये बताओ मोहित कौन से इंडेक्स पे है। हम्म, सेकेंड इंडेक्स पे ना, ये 0 ये 1 और ये 2। तो वही चीज़ अगर फाइंड करनी है देखो, तो अपन कौन सा वाला फंक्शन लगाएंगे इसके अंदर, ये इंडेक्स कौन सा लगाएंगे। ठीक है, तो लगाएंगे कैसे देखो, पहले एल के अंदर लगा रहे हैं अपन कौन सा फंक्शन, इंडेक्स, और पास किसको कर दिया अपन ने, एज एन ऑब्जेक्ट किसको पास किया अपन ने, मोहित, है ना। तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे अपन, और फिर जो भी इंडेक्स होगा वो आई के अंदर ले लें अपन, है ना। तो इससे जो भी इंडेक्स आएगा वो कहाँ जाएगा मेरा, आई में स्टोर होगा, और फिर उसको अपन क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए प्रिंट आई लिख देंगे। चार्जर नहीं है किसका, इसका है वो, मेरे ही क्या, दो आ रहा है, सही था क्या। हाँ ये देखो तो वो आप काउंट नहीं करना पड़ेगा, ऐसा है ना। यहाँ लिख देते अपन इंडेक्स ऑफ मोहित इज इंडेक्स, आपको बताया था वही वाला ना, तो लेन तो चेक करना। इंडेक्स निकाल कर लेते नहीं हैं। नहीं, पर उसमें प्लेयर्स का नाम लिख देता है, उसमें आपने बता दो कौन सा नंबर है, लेन तो बताता है। इधर तो समझ गए सभी। कोई डाउट इसमें, रहेगी नहीं किसी को कोई डाउट नहीं, एक आध क्वेश्चन करें फिर। ठीक है, समझते हैं। हाँ अब देखो, कल किसी ने पूछा था शायद कि सर लिस्ट के आइटम में अगर हमको बीच में कोई आइटम ऐड करना है ना, किसी लिस्ट में बीच में क्या करना है, कोई आइटम ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। लास्ट में तो कैसे ऐड करना है, कौन सा फंक्शन था, अपेंड, है ना, अपेंड के थ्रू करते थे अपन। लेकिन बीच में ऐड करना है तो केपी ले, कहाँ चले गए, अभी छूटे जॉब से, वो सर याद कर रहे थे, सर याद कर रहे थे वाले आपको, अभी आएंगे वो शाम को, क्या नाम है, आए याद कर रहे थे वो यज्ञ सर, मिल लिए सर से, ये बोल रहे थे वो मिलेंगे, होगी मुलाकात। चलो ठीक है, तो मुझे क्या करना है बताओ, शाम की जगह कोई दूसरा नाम ऐड करना है, नहीं दूसरा करना नहीं है, दूसरा करना है तो वो तो इंडेक्स से अपन बदल देंगे, बताओ कैसे बदलते हैं, अच्छा आप नहीं किया, बहुत जल्दी आ गए अपन बैठ जाओ, आप कहाँ बैठोगी जगह, कहीं बैठ जाओ। ठीक है, तो कैसे बताया था मैंने, जब बताओ मेरे को कैसे शाम के लिए कोई दूसरा नाम ऐड करना है तो कैसे करेंगे। डिलीट करना शाम को। डिलीट, डिलीट कर देंगे तो हट जाएगा वो तो, नहीं इंसर्ट नहीं करना है, अरे शाम की जगह दूसरा नाम लाना है, इंसर्ट, हाँ इंडेक्स देके अपन कर सकते हैं, डॉट नहीं, वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं अपन,
देखो एल के अंदर इंडेक्स देंगे पहले तो कि कौन सा इंडेक्स बदलना है। श्याम कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स में है ना। बदलना है मतलब उसी की जगह अपने को है ना। तो श्याम की जगह किसका नाम डालते हैं अपन, एक नाम लिख देते हैं अपन। अब प्रिंट करवाएंगे अपन, हो गया। इतना सिंपल तो था, दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अब मुझे ऐसा करना है कि ये श्याम भी रहना चाहिए और ओम भी आना चाहिए, मतलब ऐसा करना है। अपेंड करेंगे, अपेंड में तो वो लास्ट में जाएगा ना फिर, मोहित के बाद में। अगर मैं जैसे एल डॉट अपेंड करता हूँ तो ओम, देखो वो लास्ट में चले जाएगा। मुझे बीच में ऐड करना है यहाँ पे, तो फिर उसके लिए होता है इंसर्ट। कौन सा होता है, देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे अपन, एल के अंदर कौन सा फंक्शन लगाएंगे, इंसर्ट। तो इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। पहला क्या आपने को देना है, कौन से इंडेक्स में इंसर्ट करना है, और फिर कौन सा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, दो चीज़ें है ना। तो मेरे को फर्स्ट इंडेक्स में करना है, मतलब श्याम की जगह। तो श्याम की जगह क्या करते हैं अपन कि तुषार कर देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो फर्स्ट इंडेक्स में क्या आ जाएगा, तुषार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तुषार आ जाएगा। और बाकी श्याम जो है वो कौन से इंडेक्स में चले जाएगा, ये देखो तो वो शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो बीच में कभी ऐड करना हो तो वो अपन कौन से फंक्शन से करेंगे, इंसर्ट से। तो इंसर्ट का मतलब होता है कि आपको कुछ ऐड करना है, मतलब बीच में। इंसर्ट का मतलब लाना, एक तरीके से बोलते हैं ना अपन, ऐड करना, ठीक है। अब एक होता है क्या, रिमूव। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। रिमूव का मतलब क्या होता है, दिस मेथड इज यूज टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट या वैल्यू फ्रॉम द गिवन लिस्ट, नोट दैट इट इज रिमूव द डिलीट ऑफ द फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ द लिस्ट। मतलब लिस्ट में से जो पहली बार में जो मिलेगा उसको डिलीट करेगा, है ना। देखो ऐसा है कि मान लो आपके पास कोई लिस्ट है ना, और उस लिस्ट के अंदर आइटम है 10, 20, 30, ऐसा है, बहुत सारा आइटम है, ठीक है। फिर 10, फिर 30, फिर चलेगा, कोई डाउट इसमें नहीं। अब मुझे डिलीट करना है, बताओ 20 को, किसको। तो मैं क्या करूँगा, तो एल डॉट एल के अंदर कौन सा लगाएंगे अपन, रिमूव। और कौन सा ऑब्जेक्ट पास करेंगे, 20। तो वो रिमूव हो जाएगा। प्रिंट करेंगे अपन क्या, एल को, तो क्या प्रिंट होगा, ये 20 हटेगा, ये वाला। देखो उसने लिखा था एक लाइन, नोट दैट इफ इट रिमूव्स या डिलीट द फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ द लिस्ट। मतलब जो पहले मिलेगा उसको फर्स्ट ऑक्यूरेंस, वो वाला डिलीट होगा। मतलब ये वाला तो हो जाएगा, बट ये वाला रिमेन रहेगा, है ना। तो ये देखो हो गया, फर्स्ट वाला डिलीट यहाँ पे था ना, वो चले गया। और बाद वाला रह गया। अगर बाद वाले को भी डिलीट करना है तो क्या करेंगे बताओ, देखो लिख देंगे, हो गया। अब उसको दूसरी बार जो मिलेगा वो डिलीट हो जाएगा। दिख रहा, तो 20 क्या हो गया, वो फिर मैनुअल मेथड। वो इसमें क्योंकि अपन एक बार में एक ही दे सकते हैं, जैसे आपको फिर 20 इसका इंडेक्स देना पड़ेगा। कौन सा इंडेक्स है, 0, 1, 2, 3, 4। ये -1 दे दो, लास्ट वाला, याद है क्या। एल याद है, मैंने बताया था ऐसा करके। एल का कौन सा, -1 है ना, सही। अरे ऐसा थोड़ी लिखते हैं, एल -1 लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रिंट एल, तो पहला वाला रहेगा, लास्ट वाला डिलीट होगा। वो ऐसा कर सकते हो, है ना। बाकी फंक्शन के थ्रू करोगे तो वो हमेशा शुरुआत से करेगा। बाकी जितना आप उसमें मतलब क्या बोलते हैं, ये रिमूव लगाएंगे वो रिमूव करते जाएगा, है ना। जो जो उसको फर्स्ट ऑक्यूरेंस मिलते हैं सारे डिलीट करते आएंगे, है ना। कोई डाउट इसमें नहीं है, आगे बढ़े। रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या होता है, लिस्ट को उल्टा करना, है ना। तो जैसे एक लिस्ट बना रखी है अपन ने, एल इज इक्वल्स टू, क्या लिया जाए, जेठालाल, जेठालाल, दया, दया भाभी, और बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी है ना, बाबूजी कौन है, कौन है, चंपक क्या,
चश्मे वाले वो कौन है? चंपक चाचा, चाचा जी, ठीक है। काफ़ी मेंबर हो गए, 5 मेंबर हो गए, ठीक है। अब इस 4 है 5 है, एक आध और बताओ कोई। बबीता जी, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अच्छा बीच में चाचा जी थोड़े बड़े हो गए। चंपक चाचा, एक ही साथ कर देते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको रिवर्स करना है आपने को, उल्टा करना है। क्या करना है, कैसे करेंगे? इसके अंदर कुछ नहीं, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, मतलब फंक्शन है। आप लगा दोगे क्या? रिवर्स। बस ऐसा लिखना है आपको, अपनी लिस्ट का नाम देना और रिवर्स फंक्शन लगाना है, और जब प्रिंट कराओगे आप एल को, तो वो उल्टे से प्रिंट हो जाएगा। तो देखो, बबीता जी का नाम आया, फिर चंपक चाचा का आया, बाबू जी का आ गया, दया का आ गया, फिर जेठा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये रिवर्स आप डायरेक्ट कर सकते हो। और एक बात बताओ, अगर ये बिना फंक्शन के करना है तो कैसे करेंगे? बताया था मैंने, याद तो होगा नहीं किसी को। क्यों भूमिक? क्वालिटी वाले बताए थे ना, है क्या? लूप, लूप लगा के -1 से, हाँ -1 से, वो उसका कंसेप्ट एक लूप वाला है, और एक कौन सा? एल क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ, भूल गया मैं तो। बताओ बताओ। -1 का लिखना है, ये लिख दूँ? और फिर हो गया, हो गया उल्टा। तो बिना उसके करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, पता है ना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक और तरीका होता है, बताओ, फॉर से भी होता है ना, बताया था मैंने। फॉर आई इन रेंज के बिना अगर करें अपन, तो फिर पहली वैल्यू लेगा, नहीं रेंज ही लगाना पड़ेगा फिर। रेंज, और फिर रेंज कहाँ से? 0 से ना। नहीं, एक काम करते हैं ना, -1 से देनी पड़ेगी ना, और -1 से कहाँ तक जाएगी? -1 से -1 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि 0 के बाद फिर -1 आएगा ना, सही है। और फिर उसके बाद डिक्रीमेंट, सब में -1 ही होगा। अरे ये -1 थोड़ी होगा, ये तो लेंथ लिखनी पड़ेगी ना अपने को। लेंथ निकलेगी अपनी किसकी? एल की। 1 2 3 4 5, तो 5 आएगी लेंथ इसकी। अब जाना है इसको कौन से इंडेक्स तक है? 0, सॉरी -1 -2 -3 -4 -5। -5 तो यहाँ मतलब -6 पे जाना चाहिए ना, तो लेंथ कितनी आएगी इसकी? -5 कैसे आएगी? 1 के बाद, अच्छा -1 और -2, तो यहाँ -1 करना पड़ेगा ना फिर अपने को, तब जाके फिर वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। और फिर क्या प्रिंट कराएंगे अपन? एल ऑफ आई, है ना? हुआ नहीं लेकिन, गलत लिख दिया क्या मैंने कुछ? प्लस में आएगी, अच्छा हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है। वही तो मैं सोचूं, प्रिंट क्यों नहीं हुआ? एक बार भी लुक नहीं चला। माइनस करेंगे तो हाँ हो जाएगा। हो गया। बबीता, चंपक चाचा, बाबूजी, दया, जेठालाल, सही है ना, ये ऑर्डर था। अब इसको लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ? लिस्ट में आना चाहिए ना, वो तो एक साथ आ रहे हैं, कैसे करेंगे बताओ? हम्म, अरे ये दिख रहा ना सभी को, ये कैसा आ रहा है? ऐसा आ रहा है। अब उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? ए के क्या? एल के ब्रैकेट के अंदर, कैसा मतलब? ए नाम से ऐसे बना लें, फिर L1 को आई का L1 वेरिएबल बना के आई स्टोर करवा दो। समझ नहीं पाया, बताओ कार्तिक।
क्या किया जाएगा? अरे वो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसा आ रहा है, अब इसको लिस्ट में बनाना है, कैसे करोगे? अभी तो करेंगे पीछे से इतने सारे क्वेश्चन। नहीं, अपेंड नहीं लगा सकते अपन इसमें, तो एक एम्प्टी लिस्ट बनानी पड़ेगी ना उसके लिए अपने को। तो क्या करेंगे अपन, ये प्रिंट करवा देंगे अपन किसको, सिंपल एल को, तो ये हो गया, इतना सही तो करना था। हाँ, इतना भी दिमाग नहीं चला क्या अपना? ठीक है, दिख रहा? सर वो तो सीधे वाले क्या? अपने को तो रिवर्स चाहिए था। तो रिवर्स लिस्ट से निकलेगा ना, बट वो लिस्ट थोड़ी आ पाएगी, वो करना तो ऐसे ही पड़ेगा ना। फिर इसमें वही है कि इसमें रिवर्स लगा दो फिर वापस से, या फिर वही है कि वही कंसेप्ट वापस ये वाला ऊपर वाला कंसेप्ट लगाओ, कौन सा, ये वाला स्लाइसिंग वाला। इससे केवल एलिमेंट रिवर्स होंगे, है ना, पूरी लिस्ट रिवर्स नहीं होगी। तो उसके लिए फिर आपको ऐसा करना, इसमें हो जाएगी। मुझे लगा कि आप जो प्रिंट करके आई है इंडेक्स को आप बोल रहे हो। नहीं, तो ये करना पड़ेगा ना, ये देखो कहाँ गया। हो गया। अब उसके बाद इसको कर लो एल को, अब हो जाएगा उल्टा, हो गया। ये उल्टा है पहले एक एक एलिमेंट, ये तो वो है ना लूपिंग थ्रू, क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट है ना, बट रिवर्स ऑर्डर में किया और फिर उसी को उल्टा कर दिया। ये ऐसे कर सकते हैं, ये तरीका हो गया, एक ये हो गया और एक डायरेक्ट रिवर्स हो गया, बात एक ही है, कोई सा भी कर लो। बस ये वाला थोड़ा अलग है, इसमें इंडिविजुअल चलेगा, और ये एक जैसा है, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन आगे चलें। शॉर्ट का मीनिंग क्या होता है वैसे, पता है किसी को? अरेंज करना है ना, अरेंज करना है। जैसे अगर ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो अपन क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा नंबर लिया, उसको मुझे जमाना है ना, तो मैं क्या करूँगा, देखो ए के अंदर एक फंक्शन लगाऊंगा, लिस्ट के अंदर कौन सा, शॉर्ट, बस इतना ही लिखना है आपको, और प्रिंट करवा देना किसको, एक। तो देखो वो सारे नंबर एक साथ अरेंज हो जाएंगे, 2 2 3 3 5 और 6 दिखाई दे रहे। और उल्टे ऑर्डर में करना है तो, ये तो अभी असेंडिंग हो रहा ना, अब कैसे करना है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग के लिए क्या करेंगे, देखो, हाँ हाँ, रिवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, वो तो है ही। अरे पीयूष का है अपना, पीयूष ये भी कि नहीं, सो तो नहीं क्या है ही नहीं वो, मैंने कहा करा, वो बाहर हुआ होगा तब जाके पेंटिंग बदली है। अपनी तरफ से चालू थी ना, वो अपन बाहर खड़ा उनको ढूंढ रहा था। हमारे पास आया होगा। आया था, हम्म? आया था। ठीक है, देखो तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना आप, ए के अंदर कौन सा फंक्शन लगाया अपन ने, शॉर्ट, और फिर एक लाइन लिखना। अब क्या लिखोगे, रिवर्स, क्या लिखोगे, रिवर्स पता है ना, ये फंक्शन है अपना। तो रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। तो क्या आपको उल्टा करना है इसका, जो भी आउटपुट है। तो मैं यहाँ पर रिवर्स की वैल्यू क्या करता हूँ, ट्रू करता हूँ, और फिर प्रिंट करता हूँ किसको, ए को। तो देखो वो उल्टा हो गया, है ना, 6 5 3 3 2 2, है ना, रिवर्स हो गया वो। मतलब जो पहले तो हमने रिवर्स फंक्शन लगाया, रिवर्स क्या करेगा, जो भी लिस्ट के अंदर जो शॉर्टिंग हुई है, शॉर्टिंग कैसे होगी, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग में। अब उस पहले उसको तो क्या करा हमने, फंक्शन लगाया, उसके अंदर कौन सा, रिवर्स। तो रिवर्स ने क्या किया, सारे एलिमेंट क्या कर दिए, उल्टे कर दिए। जो असेंडिंग में शॉर्ट थे वो किस में कर देगा, वो डिसेंडिंग में। और आपने उसको एक बस मतलब एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया कि रिवर्स को ट्रू करना है कि नहीं। हाँ, तो हमने दिया। और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा तो इसमें क्या होगा पता है, क्या होगा बताओ। अब रिवर्स करने से मना कर दिया तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही शॉर्ट होगा बाय डिफॉल्ट, दिख रहा है। तो ये दो चीज़ आप कर सकते हो,
तो अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग करनी तो यही वाला लगाएंगे नॉर्मल वाला, ये असेंडिंग वाला है ना, असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। और इसके बाद ये वाला कौन सा अपना डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। ठीक है, कोई डाउट इसमें? समझ में तो नहीं आया किसी को? हाँ, नहीं आया तो बता दो, पहले समझ लें फिर उसके प्रोग्राम अच्छा। चलो एक फंक्शन पढ़ते हैं अपन क्या, फंक्शन ये देखो लिस्ट दिखाई दे रही सभी को। अब इस लिस्ट के अंदर क्या करना है अपने को, एक एक करके लास्ट से एलिमेंट क्या करना है, डिलीट करना है ना। तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है कौन सा, पॉप। ये बेसिकली क्या करता है कि जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। देखो तो हमने पॉप लगाया तो जो आखिरी एलिमेंट है वो डिलीट होगा। अब आखिरी में बबीता है तो ये नाम डिलीट हो जाएगा और प्रिंट क्या होगा, जेठालाल, दया, बाबूजी और चाचा जी। ठीक है, और अगर दो डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, ये देखो दो बार लगा दिया, क्लियर हुआ इतना। तो वो लास्ट एलिमेंट को क्या करेगा, सर वो डिलीट डेल लगा के डिलीट कर वो तो पूरे ही डिलीट हो जाएगा। जो लिखेंगे अपन वही होगा, डेल लगा के इंडेक्स देना पड़ेगा ना हाँ उसके वही तो लिए। बोल रहा हूँ, ब्रैकेट में डेल लेके हाँ और कुछ क्या बोल रहा था कोई, वर्ड के फंक्शन बनाते नहीं यार तो थोड़ी यार, हैं नहीं इसका यार फंक्शन अब तुमको मैं क्या बोलूँ इसका हाँ क्या कुछ बोल रहे थे, फ्रंट का कौन सा, जेठालाल अच्छा नहीं लग रहा क्या जेठालाल को इंडेक्स देना पड़ेगा, ज़ीरो इंडेक्स, पहला वाला डिलीट करने के लिए, पहला ज़ीरो लास्ट वाला -1, तो ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, वो हाँ रिमूव करेगा लास्ट फंक्शन से। का आईडी लेवल में ध्यान है क्या कि फंक्शन का आईडी लेवल इसका फंक्शन का आप आगे चल के यूज़ करोगे ताकि वैसे ही थोड़ी बना दी डिलीट करने के तो आपने चार तरीके बताए तो कि अच्छा वाला चार बच्चे जो तुमको पसंद आए दिक्कत उससे क्या हो रही बनते थी बताओ तुमको क्या दिक्कत है? जो पसंद आए उससे बनते हैं चार। ऐसा नहीं, वो सबके अलग अलग यूजेस होते हैं, कहाँ किसका यूज़ करना है। अब आखिरी इंडेक्स गिनने थोड़ी जाओगे आप कि आखिरी इंडेक्स कौन सा है, तो आप ये लगा अच्छा दो। कहीं बड़ी चीज़ नहीं पता। अभी ऐसे काम नहीं है ये, तो ठीक है समझ रहे हैं अपन, बहुत बेसिक ABCD पढ़ रहे हो अभी आप, ऐसा समझो। मतलब ये अभी अपन कोई बड़ी चीज़ लिख रहे हैं तो उसमें तो फिर उसमें सब चीज़ें काम आएंगी फिर आपको। चलो अब एक क्वेश्चन है देखो, अब इसमें आते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, ये तो फंक्शन तो ख़त्म कर दिए। फाइंड सम ऑफ लिस्ट आइटम्स, कैसे करेंगे, लिस्ट के आइटम का सम करना है। ये आपको एक लिस्ट दे रखी है और इनको सबको जोड़ना है, बताओ कैसे जोड़ेंगे। इन सबको प्लस करवाना है, क्या नाम से, सम सम। फिर उसमें जीरो सम में ज़ीरो, फिर क्यों किया ज़ीरो, ज़ीरो क्यों किया अपन ने जीरो से स्टार्ट अगर प्लस होगा तो जीरो से हाँ स्टार्ट ज़ीरो में अगर कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वो सेम नंबर रिटर्न होता है, इस वजह से है ना। इसके बाद अब ये 12 को ऐड करना है ज़ीरो में, फिर जो भी आउटपुट आएगा उसको सम में रख देंगे, फिर अगले वाले नंबर को ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे बताओ, फॉर, फिर रेंज देना पड़ेगी, बिना रेंज देना है तो ये लिख सकते हैं ना सीधे अपन, ये ज़्यादा इजी है ना, रेंज से अच्छा है। फिर क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू प्लस इक्वल टू सम इक्वल्स टू आई हो गया, और फिर प्रिंट सम, ऐसे ही करेंगे ना। 36 आ गया, 36 है ना। तो सम ऑफ लिस्ट आइटम इज, ठीक है।
है। तो कुछ नहीं किया अपन ने, बेसिकली ये एक लिस्ट बनी और एक वेरिएबल लिया जिसमें अपने को सम कैलकुलेट करना है ना, 0 रखा। फिर अपन एक वेरिएबल ले लिया आई, या कुछ भी ले लो, एक्स ले लो आप, ठीक है। तो एक्स के अंदर मतलब समझ लो कि जो ए है, ए से पहला आइटम एक्स में जाएगा तो क्या जाएगा, 12 जाएगा। और वो किसके साथ ऐड हो रहा है, सम की वैल्यू के साथ में। तो सम की वैल्यू में कितना है, 0। 0 + 12 कितना हो गया, 12 हो गया। और वो वैल्यू सम में ही चली गई ना, तो सम की वैल्यू 12 हो गई। फिर ए में अगला नंबर जाएगा, ए से अगला नंबर एक्स में जाएगा तो कितना जाएगा, 3। अब 12 + 3 किया तो कितना है, 15, है ना। फिर वही अगला नंबर, फिर 15 में 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर 19, फिर +5 +3 +9 ऐसे चलते आएगा। फिर लास्ट में सबको प्रिंट कर लिया। इतना क्लियर है। चलो अब प्रोडक्ट कैसे करेंगे इन सबका, हाँ क्या करेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर क्या लेंगे, 1, ओके। फिर यहाँ पे इंटू है, रो इनटू, बस और कुछ। उसमें पीछे सम के जो है ना, यहाँ प्रोडक्ट कर देंगे और यहाँ यहाँ पे पर वो है। एलसी कर दिया, हो गया। तो सारा आ गया, सही है गलत है, 19440 कैलकुलेट, कुछ ज़्यादा नहीं आ गया, ये सही है। 12 इंटू, आता है किसी को कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेट करना, 12 × 3, जिसका मैथ अच्छा हो। क्या आया था, ये आया था 19440। हाँ ये ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब इसमें इवन का सम करना और ऑड का प्रोडक्ट करना है, बताओ कैसे करेंगे। इवन का सम, ऑड का प्रोडक्ट। फाइंड सम ऑफ इवन नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ, चलो ये करके बताऊंगा। फ्रॉम द गिवन लिस्ट, दी गई लिस्ट में आपको इवन नंबर का सम और ऑड का प्रोडक्ट करना है। ये आपके सामने लिस्ट दे रखी है ना।